तो भाइयों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि वोंग ने माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना बढ़िया से सीख लिया होता है और वह कभी अपने हाथों के आर पार तो कभी दीवार के आर पार देखने लग जाता है। और वोंग ने इसी एबिलिटी का यूज करके अपने क्यूब रियलम से टेलीपोर्ट भी किया था, लेकिन वह अपने कमरे के बजाय दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी उस कमरे की लेडी भी वहां पे आ जाती है, जिसकी वजह से वोंग को छुपना पड़ता है। और जब लड़की को एहसास होता है कि यहाँ पे कोई है तो उसे ढूंढने के लिए वह वहां पे जाती है, लेकिन वोंग वहां पे नहीं होता क्योंकि वोंग का टेलीपोर्टिंग कूलडाउन टाइम समाप्त हो चुका था और वह अपने कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो भाइयों, अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ वोंग को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे लेटा हुआ होता है क्योंकि वह काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है, कांग्रेचुलेशन माय लॉर्ड, आपने तो समय रहते हुए वहां से टेलीपोर्ट कर लिया, जिसकी वजह से आपकी सेंसिबल एबिलिटी भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है और अब आपने केयरफुली टेलीपोर्ट करना भी सीख लिया है। क्यूब की यह बातें सुन के वोंग अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है और वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी क्यूब वोंग को टेलीपोटेंशियल के बारे में समझाने लगता है। वह बताता है कि होराड्रिक स्पेस के अंदर टेलीपोटेंशियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका पार्ट 1 है नॉर्मल स्पेस से क्यूब स्पेस में टेलीपोर्ट होने की प्रक्रिया, और सेकेंड पार्ट में आप अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अधिकतम पावर रेडिएशन का यूज करना आना चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते। और हर एक टेलीपोटेंशियल के बाद आपका 1 मिनट का कूलडाउन टाइम भी चलता है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस स्टोन है तो आप इमीडिएटली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और तभी वोंग बोलता है कि इसका मतलब है कि मेरे पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं, जिसकी बात सुन के क्यूब भी बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, आप सही समझ रहे हैं, आपके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। और फिर वोंग सोचने लगता है कि मैं जिस दुनिया में 17 वर्षों से रह रहा हूँ, मुझे यही लग रहा था कि यही एक दुनिया है, लेकिन सच्चाई तो इसके विपरीत है, इसके अलावा भी कोई दुनिया है, मुझे अब पता चली। हालांकि स्टार्टर्स को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि पृथ्वी के अलावा भी कोई दुनिया है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि मुझे सुपर पावर्स मिल चुके हैं, इसलिए मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन मुझे यह अब भी नहीं पता कि हमारी दुनिया में एलियन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। और अब तो मुझे मेरी धरती भी मेरी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मैं एलियन के ग्रह पे आ चुका हूँ। और तभी वोंग सोचता है कि मेरे पास तो सुपर पावर्स हैं, इसलिए अब मैं सुपर हीरो बनूंगा। और फिर सोचता है कि नहीं, सुपर हीरो नहीं ठीक रहेगा, मैं बनूंगा धरती का रक्षक। कैसा रहेगा धरती का रक्षक? ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब मैं बनूंगा विश्व का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इतना कहने के बाद वोंग जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी वोंग अचानक से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से मेरे ऑल वर्ल्ड व्यू की एबिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी वोंग होराड्रिक से दुखी मन से पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हारा नाम होराड्रिक है? तब होराड्रिक बोलता है कि हाँ, मेरा नाम होराड्रिक है। और फिर वोंग उससे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, जिस पे होराड्रिक वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, मेरे डेटाबेस में इस चीज की कोई भी जानकारी नहीं है। वोंग बोलता है कि मुझे लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका मिशन क्या है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? जिस पर क्यूब बोलता है कि मेरा भी उद्देश्य बिल्कुल आपके ही जैसा है, आपको दुनिया का राजा बनाने का। क्यूब की यह बातें सुन के वोंग सोचता है कि आखिर इसे मुझ पे क्यों तरस आ रहा है और यह मेरी मदद क्यों करना चाहता है। वोंग के मन में चल रही बातों को क्यूब सुन लेता है और वह बोलता है कि जब आप मुझे मिले थे तब आपके भीतर एक जबरदस्त इच्छा महसूस हुई और वह इच्छा थी कि आप पावरफुल बनना चाहते थे। होराड्रिक की इस बात को सुन के वोंग को अपने साथ हुई उस घटना की याद आ जाती है जिसमें उस गैंग वालों ने इसे खूब कूटा था। और फिर वह सोचने लगता है कि किस प्रकार से उस गैंग के मेंबर ने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी प्रकार से वोंग यह सभी बातें सोचने लगता है। उन सभी बीती हुई बातों को याद करने के बाद वोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह बोलता है, क्यूब रियलम, आप मुझे बताइए कि आप मुझे पावरफुल कैसे बनाएंगे? तो होराड्रिक वोंग से बोलता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारे एबिलिटीज को एक्सेस करना होगा, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि तुम्हारी कौन सी एबिलिटी कितनी पावरफुल है। और तभी वोंग अपने स्टाइल में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि स्कैनिंग करो। और फिर क्यूब उसकी स्कैनिंग करने लगता है, जिसके बाद उसका पावर पॉइंट पता चलता है जो होता है 0.5%। और फिर क्यूब दोबारा से वोंग की स्कैनिंग करता है। इस बार वह उसकी स्पीड पॉइंट बताता है जो कि होता है 0.7%। और फिर क्यूब वोंग के लास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है जो कि होता है विजुअल एक्यूविटी की, वह होती है उसकी 0.12%। क्यूब की ये सभी बातें सुन के वोंग उससे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह बोलता है कि मेरी विजुअल पॉइंट फुल है, क्योंकि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आया था तो मैंने इसका टेस्ट भी दिया था और इसमें मेरे फुल मार्क्स भी आए थे। और तभी क्यूब बोलता है, हे माय लॉर्ड, यह डाटा मनुष्य की बॉडी के जांच के लिए बनाया गया है जो कि विट्रूवियस की बॉडी पर आधारित है, और यह जो
0.12 का स्नेलन है, इससे आपकी विजुअल इक्विटी का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन वोंग को क्यूब की कोई भी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए क्यूब वोंग को एक वीडियो प्ले करके दिखाता है, जिस वीडियो में 15वीं सदी के प्रतिभाशाली लियोनार्डो द्वारा मापी गई ह्यूमन डेटा को दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी वोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब क्यूब वोंग से बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी के टोटल 32 पार्ट्स को स्कैन किया, जिसमें से तुम्हारी इंटेलिजेंस लेवल मैक्सिमम 0.9 है और बाकी सभी बेकार है, जो कि जनरल ह्यूमन से भी नहीं मैच खाती। जनरली कहे तो इस समय आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। क्यूब की यह बातें सुन के वोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जोर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रोग्राम ही पुराना हो चुका है, क्योंकि मनुष्य को एक मजबूत दिल की जरूरत होती है, जो कि 100 मांसपेशियों से भी ज्यादा मजबूत होती है। और इतना कहने के बाद वोंग क्यूब के ऊपर एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से क्यूब के अंदर ह्यूमन पावर स्कैनिंग ऑन हो जाती है। और तभी क्यूब बोलता है कि मेल पैरामीटर, मैंने इसकी भी जांच कर ली है, आपके अंदर केवल मेल स्टेमिना ही है। और तभी वोंग बोलता है कि इतना काफी है ना, चलो अब इस बात को छोड़ते हैं और आप मुझे बताओ कि आपने विश्व के राजा के बारे में क्या कहा था। और तभी क्यूब बताता है कि विश्व का राजा बनने के लिए हमें पहले स्टोन्स कलेक्ट करना है। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग तो पहले अपना पसीना पोंछता है और फिर सोचने लगता है, क्या पत्थर से हम लोग इस दुनिया पे राज करेंगे। और तभी वोंग क्यूब से पूछता है कि क्या आपका मतलब उस चट्टान से तो नहीं जो हमें हर जगह दिखाई देता है। और तभी क्यूब बोलता है, हाँ, पत्थर दुनिया की सबसे पुरानी चीज है और पृथ्वी पे कई अलग अलग प्रकार के पत्थर भी हैं और वे सभी अपने साथ मिस्टीरियस एंड अनप्रेडिक्टेबल पावर्स भी लाते हैं। और फिर क्यूब वोंग को इन सभी स्टोन्स के बारे में बताने लगता है, जिसमें पहला स्टोन होता है जो कि इनक्रेडिबल और काफी हार्ड होता है, और दूसरा स्टोन जो कि काफी ब्राइट और चमकीला होता है, और तीसरा स्टोन जिसके अंदर काफी ज्यादा सुपर पावर्स होती हैं, और चौथा जो कि लास्ट में है उसके अंदर काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर एंड गुड लक होते हैं। और तभी हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी से बाहर स्पेस में उड़ रहा होता है। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है कि होराड्रिक की असली शक्ति यह है कि मैं तुम्हें जेम्स की पावर को इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता हूँ। और फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।